ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 दिसंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं। माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली से सुनने से पहले, मंथन करने से पहले आप सबको क्रिसमस दिवस की बहुत बहुत बधाई। क्रिसमस दिवस क्रिश्चियन का सबसे बड़ा दिवस होता है, बड़ा दिन भी माना जाता है। अब वास्तव में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, इसके बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, परंतु आप अगर क्रिसमस ट्री को देखें तो क्रिसमस ट्री पूरा कल्प वृक्ष की तरह है। उसकी तुलना उससे कर सकते हैं और सेंटा क्लॉज की तुलना ब्रह्मा बाबा से कर सकते हैं, जिनके तन में आकर के परमात्मा एक ज्ञान दे रहा है। बाकी सब चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर है। एक भ्रष्टाचारी राज और एक श्रेष्ठाचारी राज, अर्थात ईश्वरीय राज्य, या जिसको कहेंगे राम राज्य। तो राम राज्य कौन स्थापन करता है और रावण राज्य कौन स्थापित करता है? तो देखो, राम के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य 2 युग चलता है और रावण के द्वारा भी स्थापित किया हुआ राज्य 2 युग चलता है। अब दोनों में बलवान कौन? अगर देखा जाए तो बाबा कई बार कहता है रावण भी कम बलवान नहीं है, माया भी कम बलवान नहीं कि मेरे बच्चों को छीन करके नीचे गिरा देती है। लेकिन सोचो, माया के वशीभूत सब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी परमात्मा आ करके उन बच्चों को रावण के चुंगल से छुड़ा करके और फिर से आत्माभिमानी बना देता है, तो शक्तिशाली तो परमात्मा हुआ ना। तो रावण राज्य स्थापित करने वाला, मतलब आसुरी राज्य स्थापित करने वाला रावण, और दैवी राज्य स्थापित करने वाला परमात्मा राम, त्रेता वाला राम नहीं। इसलिए दुनिया में तो बहुत सारे राम हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत से निर्लेपा। तो कौन सा राम है? परमात्मा राम की बात है। जो राम इस सृष्टि पर आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, वो परमात्मा राम की बात हो रही है। लेकिन कब उस सृष्टि की स्थापना तो करेगा, उस राज्य में कौन जाएगा? उस राज्य में वो बच्चे जाएंगे जो परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर अमल करते हैं। क्योंकि भगवान का नाम ही है सदाशिव। सदाशिव का अर्थ ही होता है सदा कल्याणकारी, है ना, जो हमेशा कल्याण करता है, अकल्याण करता ही नहीं है। तो ऐसे कल्याणकारी बाप की हम कल्याणकारी संतान हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है कि नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई में क्या अंतर है? प्राप्तियां तो दोनों सही होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो लोग नवधा भक्ति करते हैं ना, वो किसी न किसी देवी देवता के साक्षात्कार के लिए करते हैं। एक पैर पे खड़े रहेंगे,
रटते रहेंगे, है ना। मतलब उनसे भी प्राप्ति होती, नहीं प्राप्ति होती ऐसा नहीं है। उनके साथ रास करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे मीरा ने नवधा भक्ति की तो श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, सब कुछ करती थी, परंतु बैकुंठपुरी की, श्री कृष्णपुरी की कोई मालिक नहीं बनी। बाबा ने कहा तुम नवधा पढ़ाई पढ़ते हो। नवधा पढ़ाई, नवधा का एक्चुअली अर्थ क्या होता है कि बिल्कुल लग जाना उसमें, जी जान से लग जाना, मतलब दृढ़ता पूर्वक लग जाना, एक पैर पे खड़े हो जाना, उसको नवधा बोलते हैं। तो नवधा पढ़ाई मतलब पूरी तरह से पढ़ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और तुम दूसरों की भी मनोकामना पूर्ण करते हो। इस पढ़ाई से ही तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। ये बहुत बड़ी बात है। इस पढ़ाई से हम बैकुंठपुरी जाएंगे, ये छोटी बात नहीं है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं तब समझाता है। सीधा तो समझाएंगे नहीं बाबा ना। तो अब वो प्रत्येक भ्रष्टाचारी राज्य समाप्त होने वाला है, शिष्टाचारी राज्य की स्थापना हो रही है। वही भगवान इस ब्रह्मा तन के द्वारा आकर के बात समझाते हैं। तो हमारा आदि पिता कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। वैसे दुनिया में भी देखो तो सबके कोई ना कोई जो स्थापक है, धर्म स्थापक हैं, है ना, उनको भी कह सकते हैं ना। आदि पिता कह सकते कि नहीं कह सकते? प्रजापिता कह सकते कि नहीं कह सकते? हमारा प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, तो क्रिश्चियन का प्रजापिता कौन होगा? प्रजापिता क्राइस्ट। बुद्ध का कौन होगा? प्रजापिता बुद्ध। सन्यासियों का कौन होगा? प्रजापिता शंकराचार्य। तो प्रजापिता क्यों कहा? जब प्रजा का जो पिता हो। तो ये बात को अच्छी तरह से समझना। भगवान देखो कितना क्लियर करके समझाता है। तो अब लेकिन अभी झाड़ में क्या होता है कि आप ऊपर ब्रह्मा दिखाया गया विनाश के समय, नीचे भी दिखाया गया विनाश के समय वो उसके तन में परमात्मा आते हैं। अब ये लोग को बीच में दिखा नहीं सकते हैं, परंतु है तो। और बाबा ने आज एक बात फिर से वापस कही है कि पिछाड़ी में सारे जितने भी धर्म स्थापक है ना, ये सलाम करने जरूर आएंगे। और एक फर्क क्या है, जो धर्म स्थापक होते हैं उनके पीछे और सब आत्माएं आती हैं और धर्म स्थापक भी धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं। तो उनको वो पावर जो चाहिए धर्म स्थापना की, वो परमात्मा के आगे आते जरूर हैं। सब कोई ना कोई रूप से मिलते जरूर हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है। बाबा ने कहा ये ज्ञान कोई हिंदू धर्म के लिए नहीं, हर एक धर्म के लिए है। इसीलिए बाबा कहता है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ करके अशरीरी समझ के बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। लेकिन फिर बाबा कह देता कल पहले जिसने किया होगा उतना करेगा। बाबा कहता कल पहले भी मैंने ऐसा ज्ञान दिया था, फिर से देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प के संगम युग पर और तुम्हें ये सारी बातें बताता हूँ। तो मुख्य क्या है? बाबा कहता है देह अभिमान छोड़ के देह अभिमानी बनो। मैं आकर के रात से दिन बनाता हूँ। रात दिन मतलब वो दिन रात नहीं हो, तो हमेशा हैं और रहेंगे दिन रात। कलयुग रूपी रात को परमात्मा दिन बनाता है। तो कितनी धारणा करनी चाहिए। बाबा कहते धारणा में तो नंबर बनते हैं। बाबा ने कहा भारत जब बिल्कुल लास्ट ही खाते में चला जाता है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूं और फिर इसको नया बनाता हूं। तो दुनिया में तो इन बातों का कोई ज्ञान है नहीं। भगवान आकर के ये ज्ञान देता है और कहता है देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़कर अशरीरी समझ करके, आत्मा समझ करके मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। डायरेक्शन मिला तो फिर कर देना चाहिए। बाबा कहता है इसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? तुम्हारा कल्याण होता रहेगा, है ना। बाबा ने कहा कोई पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो उनका मन खाता रहता है। बाबा ने कहा आसुरी मत पर नहीं चलना। अगर आसुरी मत पर चलेंगे तो कड़ी सजाएं खाते रहेंगे।
इसलिए देखो गरुड़ पुराण में तो जाने क्या क्या लिख दिया। कढ़ाई में डाला जाता है, तलते हुए तेल में, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि लोग डरे, फिर भी लोग डरते नहीं हैं। पाप ना करें फिर भी तो सुधरते नहीं लोग, पाप तो करते रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता मिला करके 16,108 राजाएं होंगे। थोड़े होते ना राजाएं, जनता 33 करोड़ होगी, राजाएं 16,108 होंगे। तो अब क्या करना चाहिए? बुद्धि चलानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा मन मना भव मध्य जीव हो, मन ही मन परमात्मा को याद करो। मध्य में जो विष्णु जी खड़े हैं, उनका जो राज्य था उसको याद करो। और उसके लिए बाबा ने कहा क्या? पढ़ाई करो, नौधा पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़ो। मुरली कहाँ जाके पढ़नी बाबा ने? उसको भी आज क्लियर किया, सेंटर में जाना है, सेंटर में जाके मुरली पढ़ना है। घर में भी पढ़ सकते हो, लेकिन घर का जो माहौल है, सेंटर का जो माहौल है, सेंटर जैसा घर पे बना सकते हो। सोचो, जो सेंटर पे होता हो घर पे करो, तो घर पे भी पढ़ सकते हो। तो अब आज से ही हमें अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आना है, अर्थात नई अपने अंदर कोई हैबिट डेवलप करनी है। अगर अभी तक हम घर पे मुरली सुनते थे तो सेंटर जाना चालू करें। अभी तक सेंटर पे अगर एक बार जाते थे तो 2 बार जाना चालू करें। अभी तक अगर रेगुलर नहीं पढ़ते थे तो रेगुलर पढ़ें, तो फर्क पड़ेगा ना। भोजन खाएं तो बगैर दृष्टि दिए नहीं। बाबा ने जो कहा उस पूरी बात को समझ के करें, ऐसा नहीं आधा अधूरा। मुरली सुने भी तो मुरली अंदर जानी चाहिए, मतलब मुरली बजतनी चाहिए हमारे द्वारा। हमारे चिंतन में मुरली बजेगी तो हमारे वाणी में भी आएगी, हमारे कर्मों में भी आएगी। कल जैसे बाबा ने कहा था, सोचना, बोलना, करना। तो चाल चलन में आना, सोच तो अच्छा लेते हैं, बोल भी अच्छा देते हैं, चाल चलन में आता है तो गड़बड़ हो जाता है। उसके ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था। कई लोग फिर बाइस्कोप जाते हैं, तो बाबा ने कहा बाइस्कोप भले जाओ देखने के लिए, लेकिन ताकत होनी चाहिए ना, हमारे संकल्प तो ना चले। संकल्प चलेंगे तो क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा शमशान घाट में भी जाकर सर्विस कर सकते हो। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही होमवर्क है कि अब भगवान आकर के हम क्या कर रहा है? ईश्वरीय राज, ईश्वरीय दुनिया, राम राज स्थापित कर रहा है, तो उसकी मेहनत करनी है। आसुरी चाल चलन छोड़ देना। ईश्वरीय राज में जाना है तो ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलना है। बाबा की हर बात में कल्याण है, ये समझकर निश्चय बुद्धि होकर के चलना है, संशय में कभी नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। आत्माभिमानी होने का, शरीरी होने का जितना हो सके अभ्यास करना। और हर एक आत्मा का, हर एक एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए हर एक के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है, ऊपर नीचे नहीं होना है। बाबा का वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत हो। देखिए, बाप और आप, बस यही सेफ्टी की लकीर है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हो सकता। कितनी बार बाबा ने कहा। तो ये लकीर, आप और बाप, यही परमात्म छत्र छाया है। सीता जी ने देखो लकीर छोड़ी तो रावण उठा ले गया। हमें ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, उनके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होगी, रुकावट क्या होगी, विघ्न क्या होगा? इन बातों से भी अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का, माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। तो हमें इस पुरुषार्थ को करना है। स्लोगन है दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो, तो अहंकार आएगा नहीं।
और आजकल खुशी की बात है, हमारी भट्टी भी दिव्य गुणों की धारणा पर चल रही है। बाबा कई दिनों से दिव्य गुणों के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, परमात्मा की छत्र छाया के अंदर। मैं आत्मा सेफ्टी का अनुभव करने वाली, विघ्नों से पार रहने वाली, शक्तिशाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। दिव्य गुणों के अलंकारों से सजी सजाई अहंकार मुक्त आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। आत्माभ्यास करने वाली, बाप की हर डायरेक्शन पर चलने वाली, नवधा पढ़ाई पढ़ करके सेंटर पर जाकर के मुरली सुनने वाली और मुरली को धारण करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।